सबसे पहले तो कृष्णा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी धन्यवाद सर। और आपके साथ बैठी हुई हैं हीरामणि, जो आपकी बहू हैं, उनको भी हमारा नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कृष्णा जी आपको, क्योंकि आपकी संस्थान मालव लोक कला केंद्र को राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रदान किया गया है संस्कृति जी विभाग द्वारा। हाँ जी। जी कृष्णा जी, बताएं कैसा लग रहा है इस उपलब्धि पर। सर, ये जो सम्मान मिला है, जी। ये सब हमारे पिताजी की देन है सर। हम्म। उन्हीं की मेहनत है जो जी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं सर। हम्म। और उसी तरह से हम, जिस तरह से वो बता के गए थे, उसी तरह हम आगे बढ़ते चले गए। आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका नाम क्या था और कब उन्होंने इस संस्थान को स्थापित किया था। जी, पिता का नाम था, मेरे पिता भी हैं और गुरु भी हैं वो। हाँ। उन्होंने सन 1956 में सर ये संस्था शुरू की थी। हम्म। और तब से ही ये लोकनाट्य, माच, लोक गायन, लोक नृत्य तभी से चल रहा है सर। क्या शुभ नाम था और उनका। उनका नाम था सर माच गुरु सिद्धेश्वर सेन। अच्छा अच्छा। जी सर। तो लगातार लंबी यात्रा कर चुका है आपका संस्थान, और जाहिर है कि मालवा की जो संस्कृति है, मालवा की जो माटी की खुशबू है, उसको दूर दूर तक फैलाने का काम किया है संस्थान ने। जी हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत कितने सदस्यों से हुई थी और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं। सर, इसमें शुरू में तो कम से कम 20 लोग थे। हम्म। और सिखाने के लिए भी जगह नहीं थी हम्म। पिताजी के पास। तो एक खीर सागर करके हमारे यहाँ जगह है, अच्छा। वहाँ एक गुरुजी है, उन्होंने बोल दिया था कि आप यहाँ आके माच सिखा दिया करो। हम्म। तो वहां से शुरुआत की है सर, खीर सागर से। माच हम्म। सीखते सीखते अभी मतलब यहाँ जब पिताजी ने शुरुआत की, उसके बाद तो इतने शुरू हो गए सर। उज्जैन के आसपास 21 गांव में हम्म। उन्होंने मंडलियां खोली जी जी जी। और माच सिखाया। हम्म। और अ- अभी वर्तमान में सर 50 लोग बिल्कुल सक्रिय हैं। अच्छा, तो जी 50 लोगों के समूह के साथ आप पूरे देश भर की यात्रा कर रही हैं। जी। जी सर। जी मार्च के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मार्च किस प्रकार का नृत्य होता है, किस प्रकार की प्रस्तुति होती है, और जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं। जी सर। लोकनाट्य माच सर, वार्ता और नृत्य और संगीत हम्म। तीनों एक साथ चलते हैं उसमें। जैसे राजयोगी भर्तरी, हम्म। हरिश्चंद्र, हम्म। कालिदास, अच्छा अच्छा। शकुंतला, इसके ऊपर पिताजी ने 31 माचों की रचनाएं की है। हम्म। उसमें कुछ माच राष्ट्रीय भी है सर। हम्म। जैसे युद्ध हुआ था पहले, हम्म। रण को टिको, मेहनत बिल्कुल। का मोती जातिवाद के ऊपर, फिर हम्म। बेटी बचाओ के ऊपर उन्होंने भगवान की देन, हम्म। और ये इस तरह के राष्ट्रीय माचों की भी रचनाएं की सर। मतलब अलग अलग विषयों को लेकर और अलग 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 अलग। चरित्रों को लेकर ये मार्च के माध्यम से आप जनता तक अपनी प्रस्तुति जी देती सर। जी सर। हैं। और मालवा। मेरा जी। ये सौभाग्य है सर हम्म। कि पिताजी 2002 में चले गए थे। जी जी। और उनके जाने के बाद वो संस्था मतलब मुझे ही संभालना पड़ी। हम्म। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि मतलब। जी। भाई जो है, उनकी संस्था एक थी। हाँ। तो उन्होंने ये संस्था मुझे दे दी थी कि हम्म। तुम चलाओ। 2002 में पिताश्री के अवसान के बाद आपने ये दायित्व संभाला, और जी लगातार आप पूरी सक्रियता के साथ मालव लोक कला केंद्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। जी। जी अ, सर। जी तो आपने इसमें मार्च के साथ साथ और कौन कौन सी मालवा की संस्कृति का समावेश करने की कोशिश की है। सर, इसमें हमने एक लोक नृत्य होता है मालवा का, मटकी। जी। मटकी में 7 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। उसमें आड़ा, खड़ा, रजवाड़ी, केरवा और फुंदी और इस तरह के लोक नृत्य मिला के एक नृत्य को नाम दिया है मटकी। हम्म। वो मटकी भी हम करते हैं। जी जी। और जो दिवाली के समय मांडना बनाया जाता है सर, हम्म। वो मांडना भी पिताजी की ही देन है कि आज मैं मतलब मांडने के लिए भी मतलब सभी जगह जाती हूँ हम्म। और बुलाते भी हैं मुझे। हम्म। और एक उसमें हमने ये लिया है ये कला को, संजा, संजा। जी जी। जो गोबर से बनती है। हम्म।
उसको भी हमने इसमें ले लिया है कि हम उसका भी मतलब सिखाएं और बताएं बच्चों को। हाँ, संध्या जो कि नवरात्रि के आसपास ये पर्व मनाया जाता है। नहीं, नवरात्रि के पहले सर 7 पक्षों में 16 दिन बनती है। जी जी जी। और ये जो मांडना बनता है ये दीपावली के समय बनता है सर। अच्छा अच्छा। तो कृष्णा जी, आप अपने मालव लोक कला केंद्र की जो गतिविधियां हैं, जो प्रस्तुतियां हैं, उसको लेकर देश के कौन कौन से हिस्से में जा चुकी हैं और कौन कौन सी खास उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई हैं, जरा उसके बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को। सर इसमें तो पूरा भारत हम लोगों ने घूम लिया है। क्या बात इसमें मुझे कम से कम 50 साल से ज्यादा हो गए हैं सर पिताजी के साथ। है, वाह। जब पिताजी नहीं गए थे तब भी मैं साथ में जाती थी, मुझे लेके जाते थे। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या है कि जो मार्च की जो धुनें रहती है सर, हाँ, मार्च की धुनें सबको सब नहीं गा सकते सर, उसमें बहुत अलग अलग तरह की धुन है। जी जी जी। तो उसमें मैं गाती नहीं थी लेकिन वो धुन सुनती जरूर थी मैं। तो हम्म। वो धुनें मुझे आज भी याद है। अच्छा, तो तो एक आध धुन पहले आगे बढ़े उससे पहले एक कोई मार्च की धुन सुना दीजिए। हाँ सर, ये शकुंतला मार्च की एक धुन सुना देते हैं सर। आपके साथ हीरामणि भी बैठी है, वो भी गाएंगे ना? हीरामणि बैठी हुई है, ये भी गाएगी। हाँ हाँ, दोनों मिलके सुना दीजिए। जी सर, जी सर। ओ सहेली झूलो चढ़े तो डर लगे, हो सहेली झूलो चढ़े तो डर लगे, हो मन दूरो दूरो भागे, हो धीरे धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला दे सहेली मारी झूला दे, धीरे धीरे झूला दे। ओ सहेली झूलो जावे है आगे आगे, हो सहेली झूलो जावे है आगे आगे, वो थर थर मन मारो कापे, वो धीरे धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला दे सहेली मारी फूला दे, धीरे धीरे झूला दे, क्या धीरे बात है। धीरे झूला दे, धीरे धीरे झूला दे। बहुत सुंदर और बहुत ही मीठा ये मतलब वो गीत है जिसको जी। सुनकर सभी को आनंद आ जाएगा, वैसी उम्मीद करते हैं। सर ये शकुंतला मार्च का गीत है। जब हाँ। शकुंतला परेशान रहती है अच्छा तो अच्छा। सहेलियां उसको बगीचे में ले जाती है हम्म। कि इसको झूले में झूला दे तो मन थोड़ा बहल जाएगा। उसी वाह तरह वाह का ये वाह, गीत है सर। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति। जी तो कृष्णा जी, आपने मालवा के जो रंग हैं उसको समावेश करके और कौन कौन से नवाचार भी कुछ किए होंगे, क्योंकि आज समय वक्त के साथ साथ हम जब भी किसी संस्थान से जुड़ते हैं तो कुछ नई प्रस्तुति देने की कोशिश भी हमारी होती है। जी। तो कुछ इनोवेशंस आपने जो किए हो उसके बारे में जानना चाहेंगे। सर इसमें एक तो हमने मार्च में क्या होता है कि हम्म। जो पुरुष रहते हैं हाँ, वही स्त्री का पात्र करते हैं, बिल्कुल। स्वांग होता है जो, जी जी। स्वांग जैसा। हम्म। लेकिन उसमें हमने थोड़ा चेंज कर दिया है कि हमने महिलाओं को भी उसमें ले लिया है ओके ओके। और उसमें मार्च में महिलाएं तैयार की है जो हम्म। मार्च को प्रस्तुति में अपना योगदान दें। अच्छा हीरामणि जी, आप कब से जुड़ी हैं कृष्णा जी के साथ? कब आप ब्याह करके आपकी बहू के रूप में शामिल हुई इनके परिवार में? जी सर, मैं शादी के बाद से ही सीखना शुरू कर दिया था। मायके में तो कुछ था नहीं संगीत का, हाँ कुछ भी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं समझते, सभी यहाँ आके सीखा। हाँ। शादी के बाद से ही सब देखती थी सुनती थी तो मेरा भी मन होता था सीखने का। हम्म। तो तब से ही मैं अच्छा। कर रही हूँ, 25 साल हो गए मुझे, शादी के बाद से ही शुरू किया था मुझे। अरे वाह। तो हाँ जी। आपको सीखने में कुछ परेशानी तो नहीं हुई है? क्योंकि अब हम जब नए नए आते हैं तो किसी भी संस्कृति से जुड़कर और किसी भी नई कला से जुड़ने में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न होती है। हाँ सर, क्योंकि सुना नहीं था तो थोड़ा तो लगा, पर अधिकतर साथ में जाती रहती हूँ, मम्मी के शुरू से ही जाती थी, आई तब से ही हाँ। मांडने का भी काम शुरू कर दिया था तो फिर ज्यादा आसान हो गया। फिर इन्होंने सपोर्ट भी बहुत करते हैं, आज भी नहीं, बहुत अच्छी बात सिखाते है। हैं।
हाँ कृष्णा जी। जी, ये अब हम देख रहे हैं कि लगातार लोक संस्कृति कहीं पीछे चली, मतलब छूटती नजर आ रही है। जी और ऐसे में हमारा दायित्व ये बन जाता है कि हम उसको सहेज कर रखें, समेट कर रखें, ताकि हमारी जो लोक संस्कृति की जो खुशबू है वो कहीं दूर, मतलब डूब ना जाए। डूब जी न जाए। तो उसके लिए जी आप सर। क्या प्रयास कर रही हैं? सर, मार्च का क्या है कि मार्च तो एक डूबने की कगार पे आ चुका है सर। हाँ हाँ। लेकिन इसको डूबने नहीं देंगे हम लोग। पहले हम्म। क्या है, रात रात भर चलता था ये मार्च। जी जी। लेकिन रात रात भर ना चले, कम से कम आधी रात तक चले। हम्म। तो उस तरह का हमने मार्च को थोड़ा सा छोटा रूप दे दिया है हम्म। कि लोग कम से कम थोड़ा बैठें और उसे समझें और देखें। जी जी। और उसमें थोड़े नए मार्चों की रचना भी की है सर। हम्म। एक नया मार्च थोड़ा सा, मैं इतनी मतलब पिताजी के बराबर तो नहीं बन सकती, लेकिन थोड़ी सी मैंने कोशिश की है। एक हम्म। मेघदूत मार्च थोड़ा सा तैयार किया है, एक हम्म। घंटे का। अच्छा। जी। तो हम्म। वो प्रस्तुति अब हम करना चाहते हैं नए तरीके से, अच्छा। जिसमें महिलाएं भाग लें हम्म। और अपना प्रदर्शन करें सर। आपकी कुछ खास उपलब्धियां जो आपको मिली हों, जो खास आपके सम्मान आपके जो हिस्से में आए हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर 2002 में मुझे, 2002-2003 में हम्म। शिखर सम्मान मिला था राज्य वो शासन की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से। संस्कृति विभाग की तरफ से। जी जी। उसके बाद मुझे मंत्रालय से फेलोशिप दी गई, सीनियर फेलोशिप। हाँ। उसके बाद सर 2019 में हम्म। देवी अहिल्या सम्मान दिया गया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। हम्म। अ, और अब ये राजा मानसिंह तोमर सम्मान मिलकर आपको कैसी अनुभूति हो रही है, और इससे लेकर आपके शहर उज्जैन के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आपके सर, संस्थान के सदस्यों की क्या मैं प्रतिक्रिया बता है? रही हूँ, आपका भी जब फोन आया था तो फोन पे शायद बात ही कर रही थी मैं। अच्छा। तो फोन पे फोन आए जा रहे हैं सर बधाई के। और हम्म। ये बात सर मेरे लिए बहुत गर्व की बात है सर, जी जी। कि मतलब कम से कम मुझे इतना तो वो हो रहा है। हम्म। और खुशी नहीं, मुझे गर्व हो रहा है सर इस बात पे। जी जी। हाँ। हीरामणि जी, आपके कि क्या विचार हैं इस उपलब्धि पर? मैं तो बहुत अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ सर, इस घर में ब्याह के आई हूँ। जी जी। और ये सब कुछ देख के बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, इतना सम्मान वगैरह सुन के मिल रहा है घर पे परिवार को। जी हाँ। और जाहिर है कि आप की अब घरेलू जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी, तो ऐसे में समय किस प्रकार से निकाल पाती हैं आप इस तमाम प्रस्तुतियों में शामिल होने के लिए? ऐसे ही घर का बस संभालते हैं, बाहर का भी करते हैं, सब जी जी। मैनेज करते हैं सर। अच्छा। आपका जो मालव लोक कला केंद्र है, उसमें जो प्रस्तुतियां होती हैं कृष्णा जी, उसमें किस प्रकार की कॉस्ट्यूम का आप ध्यान रखती हैं? किस प्रकार का एक ऐसे परिधान आप रचती हैं जो सुंदर भी लगे और लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी रहे? जी सर। सर, हमने एक नियम बना रखा है हाँ कि पारंपरिक ही लोक नृत्य या पारंपरिक ही गायन, पारंपरिक ही नाच हाँ। हम करेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी ना करेंगे, हम्म। ताकि दूसरी भाषा में जाए या जी। जैसे वेस्टर्न वगैरह में हो। इस तरह का हमने एक नियम है सर हमारा, हम्म। कि उसमें हम बिल्कुल नहीं वो करते हैं। और पारंपरिक में ही जो ड्रेस होती है मालवा की, हम्म। जिसमें खास तौर से एक रेणिया होता है सर, अच्छा अच्छा। जो बनवाना पड़ता है हमें हम्म। गौतमपुरा जाके। हम्म। तो रेणिया, एक खास तौर से रेणिया है। सिर के ऊपर जो बोर बांधते हैं, अच्छा। बोर और बिंदी उसके साथ बनती पायल जैसी बिंदी। हम्म। गोल बिंदी नहीं, पायल जैसी बिंदी बनती है सर, उसको बोर बिंदी बोलते हैं। हाँ कान में झेला पहनते हैं हाँ। और पाँव में कड़ी पहनते हैं। कड़ी तो आजकल कोई मिलती नहीं है, लेकिन हमने कपड़े की इस तरह से बना रखी है सर, हम्म। कि वो कड़ी का रूप दे दिया है, ताकि हम्म। लगे कि हाँ पाँव में कुछ पहना है। मतलब आप। घाघरा है। जी जी जी। और पहले तो क्या, जैसे कांचली पहनी जाती थी सर, हम्म। महिलाएं कांचली पहनती थी ताकि पीछे का हिस्सा खुला रहे और हाँ। आगे का हिस्सा ढका हम्म। रहे। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा ब्लाउज का रूप दे दिया है, हाँ। ताकि पीछे का हिस्सा महिलाओं का खुला ना रहे। अच्छा अच्छा। जी। आपकी कोशिश ये होती है कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको जीवंत रखा जाए, और जीवंत कोई। रखा हाँ, जाए। बिल्कुल उसी शुद्धता उस नृत्य में नजर आए।
हाँ, उसमें नया रूप हम थोड़ा थोड़ा देते हैं सर, लेकिन इतना नया ना कि मतलब गंदा लगे। सही बात है, आप चाहते हैं हाँ कि एक पारिवारिक उसको जी लोग पसंद करें। जी किस सर। प्रकार के वाद्यों का इस्तेमाल करती हैं हीरामणि जी? आप बताइए कुछ, किस प्रकार के वाद्यों का इस्तेमाल होता है आपकी इन प्रस्तुतियों में? अपने इसमें ढोलक होता है, हम्म। हारमोनियम जी। और ताशे का उपयोग होता है हम्म। और करताल। करताल। जी जी। हाँ जी, तो सबसे ज्यादा इसमें प्रमुखता से जो इस्तेमाल होता है वो ढोलक होती है। ढोलक होती है, जी जी। ढोलक और हारमोनियम। हम्म। तो इससे ये पहले कि ताशा जी। और ये अभी अभी कर दिया है वाद्यों को बढ़ाने के लिए। ताशा हाँ। और करताल तो पहले से ही चलती आ रही। जो कानगोलिया होता था, हम्म अभी भी होता है कानगोलिया, उसमें भी करताल रहती है हाथ में। हम्म। हाँ जी, कानगोलिया नृत्य होता है जो मालवा का है। जी। कृष्णा जी, मटकी जो नृत्य होता है उसमें गायन भी बहुत ही अपना अहम रोल अदा करता है ना? हाँ सर, उसमें तो अलग ही होता है, लेकिन थोड़ा माच के लिए मैं थोड़ा कुछ ढोलक के बारे में बताना चाहूंगी सर। हाँ कि ढोलक इसमें बड़ी ढोलक लगती है, जैसे ढोल होता है ना, हाँ हाँ ढोल हाँ। बहुत बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा रूप होता है ढोलक का। जी जी। और उसमें माच की जो एक थाप रहती है हम्म। बजाने की, जी बजाने हाँ। के बाद उसकी थाप लगती 3 बार। वो हम्म। थाप माच की बिल्कुल अलग ही रहती है सर। जो और उससे तिहाई मालूम लगती पड़ है। जाता है कि ये माच की थाप है। अच्छा, तो ये भी एक जी, अपने आप में अनूठा होता अनूठा है। है सर। जी। ये हर जो ढोलक बजाने वाले जो है ना, ये नहीं बजा पाते सर, जो हमारे पुराने हैं हम्म। वो ही बजाते हैं और सिखाते भी हैं दूसरों को कि इस तरह से बजाओ। मटकी में जो गीत प्रस्तुत करती हैं आप, एक वानगी उसकी भी सुना दीजिए आप दोनों जी मिलके। जी मजा आ जाएगा जी। जी सर, मटकी के हाँ सबसे पहले आड़ा डांस होता है सर, हाँ। और उसके बाद हम मटकी लेंगे। बिल्कुल, स्वागत है। साहिबा मारे लई दो करण फूल झूम को, साहिबा मारे लाई दो करण फूल झूम को, लाई दो करण फूल झूम को, लाई दो करण फूल झूम को, साहिबा मारे लई दो साहिबा मारे लाई दो करण फूल झूम को पेरी ने हूँ तो सासू कने गई थी, झुमको पेरी ने हूँ तो सासू कने गई थी, सासू जी ने मोड़ लियो मुखड़ो, सासू जी ने मोड़ लियो मुखड़ो, साहिबा मारे लई दो करण फूल झूम को, साहिबा मारे लाई दो करण फूल झूम को। सर ये मटकी, अब इसके बाद हाँ मटकी हाँ। का लेते हैं। वाह वाह वाह। बिल्कुल। जी। माथा ने भमर गड़ाव जो हो रसिया, माथा ने भमर गड़ाव जो हो रसिया, टीको रतन जड़ाव सुनो जी मारी, मानो जी मारी खेलतड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेलतड़ा बिंदली गमी हो रसिया, खेलतड़ा बिंदली गमी हो रसिया। ये इस तरह के क्या ख्याली बात गीत है। चलते रहते हैं सर। नहीं, बहुत सुंदर, आप गाती भी बहुत अच्छा है और सर आपका डायरेक्शन तो अच्छा होता ही है। जी सर जी। हाँ, तो आप जब महफिलों में जाती हैं संस्कृति विभाग की तरफ से, तो देश के कौन कौन से ऐसे कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा है अपनी प्रस्तुतियां देकर? सर मंच पे तो कार्यक्रम देने के बाद जो गर्व होता है, वो कोई ऐसा मंच ना है कि मतलब जहाँ अच्छा ना लगा हो। हाँ हाँ हाँ। अपना कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। जी जी, कुछ खास कार्यक्रमों के नाम बताएं। जैसे एक राजा भरतरी लोकनाट्य माच है, हाँ वो भी बहुत अच्छा है सर। उसको हाँ भी हमने छोटा रूप दे दिया है 1 घंटे का। हाँ। एक शकुंतला माच है सर, जी जी। लोक नृत्य है मटकी। हम्म मटकी में सब तरह के लोक नृत्य आ जाते हैं उसमें, जिसमें आखिरी में जब फुंदी खेलती है लड़कियां, हम्म। गोल गोल दोनों हाथ, 2 लड़कियां हाथ पकड़ के गोल गोल घूमती है। अच्छा, एक बिल्कुल जब देखेंगे तो एक अनूठा ही लगता है सर। जिसको फुगड़ी भी बोलते हैं ना? फुगड़ी बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा। जी जी। फुंदी भी बोलते हैं, फुगड़ी भी बोलते हैं। ये पुराना जी नाम है फुगड़ी, हाँ हाँ हाँ। ये नया नाम फुंदी हो गया सर। अच्छा अच्छा अच्छा। जी।
अच्छा, कोई ऐसी यादें आपके साथ जुड़ी हों जब आपके नृत्य को कई बड़ी हस्तियों ने पसंद किया हो, आपको सराहा हो, आपको पास में आके आपको बताया हो कि आप आनंद आ गया आज तो आपकी इस प्रस्तुति को देखकर? कुछ यादें आपके पास? जी सर। हुँ। पर हम कुछ लोग आसाम गए थे, हाँ। तो वहाँ पर 1 महीने का टूर था। आसाम, गुवाहाटी हम इधर गए थे, हुँ। सिक्किम वगैरह गए थे। तो वहाँ पर 1 महीने में 4 मार्च हुए थे, 4 जगह। अच्छा। वहाँ पर बहुत पसंद किया था, बहुत ही पसंद किया था हम लोगों सर ने। वो लोग भाषा भले ही ना समझते हो लेकिन एक्शन समझ के ही समझ जाते थे कि हाँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं, उनके और आके बात में भर लेते थे। महिलाएं आके हाँ। बहू को बात में भर लेते थे। वो क्या, अच्छा, यहाँ की ड्रेस देख के बहुत ज्यादा पसंद इम्प्रेस करते हुए। थे, इतनी ड्रेस पसंद आती थी उन लोगों को। अच्छा, अच्छा। हाँ अच्छा, जी। आपके ग्रुप में कौन-कौन सी एज की बालिकाएँ हैं जो इस मटकी नृत्य में शामिल होती हैं, मार्च में शामिल होती हैं? सर 12 साल से 16 साल की, 25 साल तक की लड़कियां हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ और जी। और ज़ाहिर है कि मार्च में सर बड़ी भी है, 30 साल, 35 साल। अच्छा, हाँ और जी। इन सभी बालिकाओं को जोड़े रखना, इन्हें अपनी संस्थान से जोड़े रखना भी अपने आप में एक चुनौती होती है, तो किस प्रकार से आप इन्हें बराबर मौका भी देती हैं अलग-अलग मंचों पर जाने के लिए? जो नए लोग हैं, उन्हें भी मंच उपलब्ध कराने की कोशिश करती हैं, तो कैसे आप ये पूरा तय जी करती हैं? जी सर। सर उनको बिल्कुल अपनी बेटी जैसा मानते हैं, हुँ। और उनको किसी बात की मतलब हम ऐसा महसूस नहीं होने देते हैं कि डांटना करना कुछ नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से सिखाते हैं हुँ। ताकि उनको ऐसा ना लगे, हुँ, हुँ। और बिल्कुल अपना मान के सिखाते हैं सर। हाँ, बस यही एक जी अपनापन और स्नेह होता है जी। जो पूरे अपनापन और संस्थान स्नेह होता है सर। जी, जी सर। संस्थान को मजबूत बनाता है और आने जी। वाले समय में उसकी कामयाबी की राहें खोलता है। और सर ग्रुप की खासियत एक ये है कि एक फोन में बालिकाएं चली जाती है सर। क्या बात है, क्या बात है! जी। और कभी आपको भारत के बाहर जाने का अवसर मिला है? नहीं, हम लोगों को भारत के बाहर का अवसर तो नहीं मतलब मौका आया था इस दुबई जाने का, शारजाह का। जी, जी। तो 19 लोगों के पासपोर्ट हमको बना के दिए थे या आदिवासी कला परिषद, पहले नाम आदिवासी कला परिषद था, जी हाँ, जी हाँ। जनजाति संग्रहालय का। हुँ। तो यहाँ राहुल रस्तोगी सर थे सर, हाँ। तो शारजाह भेज रहे थे। हुँ। तो 19 लोगों के पासपोर्ट भी हमारे बन गए थे। हुँ। सिर्फ 2 दिन बाकी रहे थे, हमने सामान भी जमा लिया था कि 28-28 किलो सामान आपको ले जाना है। बिल्कुल। ड्रेसें भी हमने सबको अपनी अपनी दे दी थी कि एक साथ वजन ना हो। हुँ। लेकिन वहां के मंत्री जी शांत हो गए थे सर, शारजा में। अच्छा, तो प्रोग्राम कैंसल हो गया था। प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया था सर। बस। चलिए, अब आने वाले समय में कोई अवसर आएगा तो जी आप ज़रूर पहुँचेंगी वहाँ पे। जी अच्छा, जी। कुछ और क्या नया करना चाहती हैं आप मालव कला केंद्र को लेकर? क्योंकि अब आपका नाम राष्ट्रीय स्तर पर अभी जो सम्मान मिला है उससे और भी बढ़ गया है, और अब जब नाम बढ़ जाता है तो ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है इस जी जिम्मेदारी बढ़ जाती जी, सर। तो क्या सर और मैं तो नया करना चाहती हैं? ये है कि जो मार्च है हाँ। उसको नए रूप में करके और प्रस्तुत करवाना चाहती हूँ सर। अच्छा। लोक नृत्य जो है वो हुँ। लोक नृत्य भी अपना बिल्कुल नए रूप में करके प्रस्तुत करवाऊंगी सर मैं। हाँ। और मांडने जो बनते हैं, हुँ। मांडने में आजकल हम लोग जैसे पहले ये प्लास्टिक पेंट का उपयोग करते थे। हाँ। पहले गेरू खड़िया मिट्टी होता था, फिर जी हाँ। प्लास्टिक पेंट ले लिया, और आजकल एक्रेलिक कलर जो आता है ना सर, हाँ। वो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा। तो उसमें हम कांच भी लगा देते हैं, उसमें नया रूप हो गया है। हुँ। और संजा तो जो गोबर से बनती है वो ही बनती है, उसमें गोबर में फेविकोल मिला लेते हैं ताकि जल्दी ना निकले, कम से कम 10 साल तक ना निकले। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी तो जी इस सर। तरीके से आप हाँ समय के और साथ-साथ कुछ बदलाव लाने की भी कोशिश कर रही हैं। हाँ सर, मार्च के लिए तो क्या है, मार्च को तो बिल्कुल जैसे पिता की एक देन ऐसी है कि हमारी 7 पीढ़ी भी अगर इसको चलाएगी ना तो हुँ। कम ना पड़ेगा सर, इतना मतलब मार्च का वो है। तो हम बिल्कुल। बच्चों को भी यही सिखाएंगे हुँ। कि इसको ना छोड़े बच्चों को, मार्च को। हुँ, हुँ। अच्छा, जी। शासन से तो आपको लगातार सहयोग मिल ही रहा है, सहयोग मिल रहा है सर और क्या संस्कृति चाहती हैं आप संचालनालय से। और क्या होना चाहिए आपके समूह को आगे बढ़ाने के लिए? सर इतना तो हमें मिल चुका है कि हम समूह को आगे बढ़ाएं, हुँ। और अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम आवेदन देंगे सर वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो वो बरोबर हम मानेंगे और हमारा सहयोग करेंगे सर।
हीरामणि जी, जो आपके संस्थान में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी आप कुछ व्यवस्था करती हैं? जी सर, हम घर पे ही अभी तो घर पे छत पे सिखाते हैं। हाँ। और जो भी है बच्चों को, वही बात है अभी जो मम्मी बोल रही थी कि बच्चों को बिल्कुल घर जैसा रखते हैं और एकदम हुँ, मैं भी साथ में होती हूँ ना, क्योंकि तो उनके मम्मी पापा को भी ऐसा लगता है बहू साथ में है तो वो बराबर भेजते हैं। और हुँ। खाना नाश्ता जो उनको लगता है घर में अपने हाथ से बना के खा लेना, बिल्कुल ऐसी रहती है बच्चियां की जैसे अपनी ही हो। हुँ। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आप लोग हैं, बहुत सौभाग्यशाली आप अपने आप को समझती होंगी, क्योंकि बाबा महाकाल का आशीर्वाद आप पर रहा है और अब जी उज्जैन भी एक बहुत ही विस्तार लेता जा रहा है और महाकाल लोक यहाँ पर निर्मित हो चुका है। तो ऐसे में आप यहाँ पर उज्जैन में ज़ाहिर है कि आपके काम को भी विस्तार मिला होगा, इसके बारे में क्या कहेंगी? जी सर, बहुत उज्जैन में भी बहुत मानते हैं, क्योंकि यहाँ तो यहाँ ही का है ये तो हाँ। समझते भी बहुत है और बहुत रिस्पांस मिलता है। अभी यहाँ पर जो महाकाल लोक में जो अभी दूसरा उद्घाटन हुआ जी, था, जी। यहाँ पर भी अपना प्रोग्राम था। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो और पहले, हाँ जी। हाँ, तो बहुत सर अच्छा। मैं एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगी। हाँ। अभी तो जैसे बच्चियां होशियार हो जाती और अपने ग्रुप में जल्दी से आ जाती, लेकिन थोड़ा सा एक 10 साल पहले की बात करूंगी हुँ। कि 10 साल पहले बच्चियों को डांस के लिए आने नहीं देते थे माँ बाप। हुँ, हुँ, हुँ। सबसे अच्छा, पहले अच्छा। हमने अपने घर की बेटियों को, बहुओं को निकाला। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद फिर शुरुआत हुई सर। हाँ, हाँ। थोड़ा-सा एक थोड़ा सा सोचते हेजिटेशन हैं। रहता है। जी हाँ। बाद में जब आपके काम को देखा, आपकी प्रस्तुतियों जी को देखा तो जी परिवार सर। के लोग खुद ब खुद आपसे जुड़ने के लिए आ गए होंगे। जी सर। जी हाँ, हाँ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी, हीरामणि जी आपसे मिलके, लेकिन अब कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम चाहते हैं कि आप क्या और विशेष सुनाना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को? जी सर। कौन-सी प्रस्तुति एक सुनाना चाहती हैं? जी, एक राजा भर्तरी के माच की ही एक धुन है। हाँ। जैसे रानी अपने राजा का इंतजार करती महल में आने के खाने के लिए, हुँ। तो सुना दीजिए, उसी बढ़िया। की एक धुन है। जी। पियू जी पधारो महला माय, हाजी महला माय, ए जी महला माय, राजा जी महला माय, मनवारा था की जी, हो मनवारा था की जी, मैं करा मारा राज, हो मनवारा था की जी, मैं कराम हारा राज। सर ये वाह! मनवार मतलब स्वागत करती है उनका कि आप हाँ। खाने के लिए आ जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे। क्या बात है। जी और मुझे एकदम से अभी इससे पहले कि आपसे आज्ञा लूं, आप एक संजा की वानगी और सुना दीजिए, क्योंकि संजा बहुत ही मीठा और मधुर गान होता जी है। जी जी जी। हाँ, तो हम चाहेंगे कि एक छोटी सी एक पेशकश उसकी भी हो जाए। संजय संजा का दरबार चंपो, फूले रयो मारी माँ। संजा का दरबार चंपो, फूले रयो मारी माँ। कुण राय तोड़े फूल, कुण बहु माले गूथे मारी माँ। सूरज जी तोड़े फूल, रणुबाई माले गूथे मारी माँ। गूथ्यो गुथायो हार, संजा का शीसे चढ़े मारी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी तो संजा भी हो गया, मटकी भी हो गई और माछ भी हो गया। जी चलते सर। चलते कृष्णा जी, आप चूंकि लोक कलाकार हैं, लोक संस्कृति से जुड़ी हैं, आम जी जन से आप क्या निवेदन करना चाहती हैं कि वे अपने लोक संस्कृति को बचाने के लिए किस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं, योगदान दे सकते हैं? सर मैं थोड़ा समझ नहीं पाई मैं। आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं कि वो अपनी लोक संस्कृति को हाँ बचाए रखने के लिए क्या करें? मैं ये कहना चाहती हूँ सर कि लोकनाट्य मार्च में अगर थोड़ा सहयोग करेंगे और आएंगे हम्म। और सीखेंगे, तो हम्म। हम लोग बिल्कुल उनका मतलब स्वागत करेंगे और अच्छे से सिखाएंगे उनको। हम्म। और यही मेरा निवेदन है सबसे।
हीरामणि जी, आपका क्या संदेश है? जी, हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी यही इच्छा है कि जो मार्च में जो महिलाएं पात्र करने लगी हैं, अभी हम लोग जैसे जुड़े हैं, अभी हम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो जेंट्स जो महिला का पात्र करते हैं, वो महिलाएं का पात्र महिलाएं ही करें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत ये ही हम अभी चाह रहे हैं, हमारी यही इच्छा है। हाँ, जो मौलिक स्वरूप है उसका वो बना रहे। हाँ जी। तो चलिए एक बार फिर से मालव लोक कला केंद्र को जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान मिला है उसके लिए हम एक बार बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो दायित्व आप सभी कलाकार मिलकर उठा रहे हैं कृष्णा जी के समन्वय से, वो उसमें आने वाले समय में भी आपको लगातार सफलता मिलती रहेगी और नई नई उपलब्धियां भी आपके हिस्से में आती रहेंगी। कृष्णा जी और जी हीरामणि जी, जी आपने जो समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जय श्री नमस्कार महाकाल, सर। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल।